अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आजा बेटा। तो आज जो हम इनक़ताई वही हमने कंप्लीट किया है, तो आज हम जो वही की मुख्तलिफ अक़साम हैं, किस्में अमिक किस्म यानी कत कत तरीक़स मज़ एक्चुअली वही सपदन, चूँकि वही हंदिस सिलसिलस मज़ कर कत कि युस जन यह सा यह गोडनिच वही सपदे और गोडनिच वही पत गो अत वक्फ मज़ किन, चूँकि वह वही अस वुचिन एंडस तान ٲखरस तान योतामत कुरान हकीम स्टार्ट पे एंडस तान गो, क्या यह गो अक्सी तरीक़स मज़ कि अत तरीक़ मुख्तलिफ, और अगर मुख्तलिफ तरीक़ तिम क्या तरीक़ यह जानने की ज़रूरत। अत अंदर यथ वनो कि एस्पेक्ट अमुक कि कुरान हकीमुक तदब्बुर यम साथ करान अत मज करो यह जानने की कोशिश कि यह जन वही हुंद मरतब यह जन वही हज यह जन कंडीशन कैफियत सह किस फील कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह गि इश्तियाक आसन अकिस इंसानस, यह गि जाननुक शौक या ज़ौक गि आसन इंसानस कि अगर यह वही यह कम मयार यह कम अंदाज और अत क्या कैफियत तम कैफियत आम रिकॉर्ड करना, और अस करो इंशाअल्लाह अत मुतलिक आज कत। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो इसमें जब हम देखते हैं इसके तकरीबन 5-6 अक़साम हैं, तो हम कोशिश करेंगे उन सारी कैफियत की हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पहली वही वो तो हमने पढ़ी, उस पर हमने थोड़ा सा तदब्बुर और तफक्कुर भी किया। तथ में पता कि अथ अंदर हसा आव जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिद सिद और यम गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश, और वह अथ अंदर तु मसला यह कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कथ शक्ल मज आव, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कथ शक्ल अंदर आव, चूँकि अथ बारस मज तुम जन रावी तम दपान कि कम लट हसा सह कत्या लट क्या दैट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, सह डिबेट करनस लायक, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुच पन्ने असल शक्ल मज जिब्राईल अलैहिस्सलाम, और बाकी यम ति जन बाकी शक्ल सह कोर पो इख्तियार अख मामूल यम सात बाकी तम वही निवन कि अख खास सहाबी अख अत अरबस अंदर यम पे ईमान तोन तमिस दाहिया कल्बी वन, तहदिस यह शक्ल सूरत मज यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन दीदार दिवन और यह हेत यह वही हेत। लेकिन गोडनिकिस वही अंदर बिल्कुल साफ तो शिफाफ अंदाज में हेको यह एसेसमेंट कर कि गोडनिच वही यम सात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपदे अम सात यह शक्ल अम सात कुन बदल शक्ल मज, और यथ वो कि सारी खुद अहम पॉसिबिलिटी ये कि अम सात पे असल ओरिजिनल शक्ल मज यह सा यह जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मगर चूँकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम सुन साइज या अम सुन यह सा यह हयत यह जन मुख्तलिफ इन मज अम सद शमाइलन मज लिखित, तो वो चूँकि आम पे तम कबील जसा यानी सठा बड़ मलकन सठा बड़ हूँ, मगर सोन फिजिकल वर्ल्ड फिजिकल रियलम अत मज ये नजर गसान कह, तो ये एक और डायमेंशन था। अत मुतलिक तक मे कत ओतर अत मुतलिक वोन मे कि मतलब यम चीज़ अमी नवियत समझन कोशिश करें। गो अस पज यह पन्ने जाए सोचन कि यम सात अल्लाह ताला यम सात वुचन कुरान हकीम खोलान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, तथ मज अल्लाह ताला वनान अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मे हसा आव फिरिश्त, और मैक्सिमम लूक अम नश ज़ानियाब कह कि फिरिश्त कत अंदाजस मज कत शक्ल मज, तवे वो मे अ कुरान से वाबस्तगी यह पे अमि कैफियत गस ख्याल आसन। तो ये तरीका जो था हमेशा जितने भी तरीकों से वो आता था, यवन ओस कुस जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये हम जानते हैं। तो ये इसको नामूस कहते हैं, युजन प्रोन ओल्ड टेक्स्ट युजन तथ में नामूस अमिस वन, नामूस अकदस क्या वन, यानी यम ज लफ्ज जासूस लफ्ज बूजमुत अक्सर बेशतर टीवी सीरियल वुचन तिमन मज यह जासूसी है, यह कर जासूसी है। तो जासूस तो नामूस, जासूस वन तम सात कुन विथ एन इविल इंटेंशन, गुड और बैड दोनों हो सकते हैं, नी कस नश मैसेज अत बरकस नामूस वन तमिस पैगाम अनन पॉजिटिव खतर रचर खतर, ये ओल्ड टेक्स्ट में इनका नाम है। हमेशा ये नामोश अकदस ही होता था। एक और नाम युस ब्याख नाव जिब्राईल अलैहिस्सलाम सह रूहुल कुदुस, और इन्ना अंज़लना फी लैलतिल सूरतुल क़द्रस अंदर वुचन तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तो उसमें उस रूह की तफसीर में ये आता है कि उस दिन यही रूह
जिसको जिब्राइल कहते हैं उर्फ आम में जिब्राइल वन या बाकी यम जन ये मज़ाहिब तिमन मज गैब्रिल तमिस वन, तो ये या इसको आर्च एंजल भी कहा जाता है। और यह जन प्रोन ये अविस्ता ये पारसियन हज किताब तथ मज सरोश अमिस वन, यानी मुख्तलिफ ज़बानों में इसके नाम लिए गए हैं, लेकिन है ये एक ही एंटिटी। सो एंटिटी सो ये जलीलुल कदर सारनी मलकन हुंद सरदार युस जन जिब्रील अलैहिस्सलाम या जिब्रील अमीन तमिस वन। अमीन अमि मूजूब वन क्योंकि अमिस यम सातन ती जिम्मेदारी दिन आई वातनो सा अमानत सान, समझ आई वन, तो ये इसका लकब अमीन भी कहा जाता है। लिहाजा नामूस भी इसका नाम है, जिब्रील भी इसका नाम है, रूहुल कुदस भी इसका नाम है, और इसको कुरान ने रूह भी कहा है, समझ आई वन। यम मुख्तलिफ नाम, और पुराने टेक्स्ट में इसके और भी नाम आए हैं। यथ अंदर गैब्रिल तन, यथ अंदर आर्च एंजल तमिस नाव वुचान, यथ अंदर क्या लुक गार्डियन एंजल तमिस वन, और इसके अलावा इसको नामूस भी कहा जाता है, और जो ज़िंद अविस्ता है उसमें इसको सरोश कहा गया है। कॉन्सेप्ट बेसिकली आकोई, कॉन्सेप्ट बेसिकली आकोई, लेकिन उसके बारे में तमें लिटरेचर कत कर, लिटरेचर यथ वनो कि एक्सेप्टेड डिवाइन बुक्स, डिवाइन ओरिजिन, तिमन लुकन नश किताब अहलुल किताब वन, अत अंदर कैंसन चीज़न मज इख्तिलाफ। लेकिन जब आप अक्सर बेशतर ये माइथोलॉजी पढ़ान या लिटरेचर पढ़ान, तथ मज कुन नाव लबित या वुचित, तो उसमें उस वक्त आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये बिल्कुल इसी एंटिटी के बारे में असल में ये लोग बात कर रहे हैं, इसी के आसपास। अब समझने का यह अलग अलग तरीका है कि तमो कतन थोमिस नाव या क्या। तो चूंकि वही हज कैफियत अलग अलग, मगर प्रेथ सात असलन कुस जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्लियर गो ये कत, यानी वन अगर चाहे रसूल सल्लल्लाहु कस कैफियत कत अंदाजस मज आई वही, मगर अत पत्किन युस जन असल एजेंसी यह मैसेज वातनावन, वो रूहुल कुदस, रूहुल अमीन, या जिसको हम उर्फ आम में जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, सुयोस यासन। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले इसमें जो इसकर में ये में अंदाज यस इंटेंसिटी आसान, वही यस इंटेंसिटी आसान, कशिर पठन वही हुंद युस जन असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करना, अत अंदर सख्त तरीन वही, मुश्किल तरीन वही, तथ वन सिलसिलतुल जर्स। और सिलसिला वन यम सातन घंटी बजावन, जर्स वन घंटी, यानी घंटी बजने की आवाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करते थे, यानी उस तरीका। तो इसको अब आप समझ सकते हैं कि नबी की सुनने का तरीका जो है वो आम तरीका नहीं होता है। मैं क्या मुझे चाहिए यम चीज जानने की जरूरत, यम चीज अवे जानने की जरूरत। जितना सिंपल हमने इसको बनाया है, वोलमुत इंसानी तामत, यानी इंसान सन तिम पैरामीटर्स। ठीक है, कोई शक नहीं है इसमें कि कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसले बशर कहा है, लेकिन क्या ये इतना ही है? नहीं, इतना ही नहीं है। क्या सह बाकी चीजों से चीज बिल्कुल वाश गई तो जब गसन। अब एक शख्स के कानों में घंटी की आवाज आ रही है, वह घंटी आवाज, घंटी बजन जन तमिस कानन मज, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद कुरान अपनी जुबान से निकालते हैं, बोजन क्या है घंटी आवाज। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, इसको सल्सलतुल जर्स कहते हैं। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैफियत बयान करते हैं कि इस तरह होता था, लेकिन बाद में क्या होता था जारी, तो उस घंटी के बजने को इंटरप्रेट करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक अलग चीज है, समझ आई बात। और ये मुश्किल तरीन कैफियत होती थी वही की, यस मुश्किल तरीन सारी को सख्त वही आसन, और अथ अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सठा कैफियत, और ये ऐसी घंटी आवाज आसन ये काफी बोझल करने वाली होती थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सठा बोझ महसूस कर, हत्ता कि चेहरे मुबारक पर पसीना आता था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर चेहरे नाज़नीन सिरसी वो पसीना पसीना हो जाते थे। और अमे अलावा चाहे सर्दी इन या गर्मी, मगर ये स्वेटिंग होती थी, चाहे जाड़े का मौसम होता था या गर्मी का मौसम होता था, पसीने आते थे। यानी नॉर्मली ये सर्दी तो आम तौर पर ओके वन तो अमी तरह कैफियत फिक्री कि सर्दी अंदर ते अगर इंसानस क्या तो ये कोई भारी काम है, अम ये तरन फिक्री। अब अगर ये ट्रांसमिट हो रही है एक नबी पर, इतना बोझ नबी महसूस कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूद बोझ कर महसूस, तो जब हम इसको पढ़ेंगे हम कितना बोझ महसूस करेंगे। इसलिए बोझ तो महसूस होगा, लेकिन यू हैव टू कैरी इट ऑन, यू हैव टू गो थ्रू, हैंग ऑन, समझ आई बात। ये थी पहली। दूसरा,
दोयम युस जन जिब्रील अलैहिस्सलाम ओस सो ओस यिवन पन्निस सूरतस अंदर युस मे वोन यह छु इख्तिलाफी मसला कि कत लटि आव पन्निस सूरतस अंदर मगर यम सातन पत मुख्तलिफ सहाबियों इस्लाम और अत मज बनु कल्बुक अख सहाबी उसका नाम दहिया था, इसी वजह से उसको दहिया कल्बी कहते हैं। तो अक्सर बेशतर पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश अगर इंसानी सूरतस अंदर यह जिब्रील अलैहिस्सलाम यह अथ अंदाजस मज अथ शक्ल सूरतस मज दहिया कल्बी संदिस शक्ल सूरतस मज वो सबसे खूबसूरत था। तो यानी यथ कन वुचान कह शख्स बड़ा नॉर्मली यम सात वपर कह इंसान वुचान अकिस खास कम्युनिटी तमिस तुम सारी ही बासान। मिसाल के तौर पर हम किसी को रेडिक्यूल नहीं करते हैं। अगर बे वन मतलब ये मे सरदार जी इत पे नाव पे वन बह सुबह ये मे हमसे हूँ यख बासान, या मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी गोरखपुर के किसी बाशिंदे को आपको दिखाऊंगा, लद्दाख के किसी बाशिंदे तिम बासनी चे सारी ही तिथे कशिर तिमन बासान सारी ही पहली मरतबा समझ। इसी तरह अरबों का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता था, तिमन फिजिकल स्ट्रक्चर आसान तिम सारी पे शख्स थोड़ा डिफरेंट यह काचुर ब्लॉन्ड होता है, यह बाकी रेस को सुधी दूरी बासन अलग समझ। तो इस तरह उसकी शक्ल सूरत जो थी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी और ये काफी खूबसूरत यानी यथ वो कि बड़ा जाजबियत बचिस पे और ये बड़ा जाजब नजर सहाबी था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसकी शक्ल में तम सद शक्ल मज अम सह चीज कि ये कह चीज प्रेजेंट इंसानस कर सह गो बड़ मारूफ खूबसूरत अंदाज मज कर अम मज चीज बड़ा जरूरत लगन कि ना थी कह आम सहाबी सुन थे। बहुत सारे सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफी अजीज थे, दिल के काफी करीब थे हैं, मगर उनकी शक्ल में नहीं आया। कह समझा अकिस खास सहाबी दुत एजाज अल्लाह ताला कि अहज शक्ल सूरत मज इजाजत ये जिब्रील अलैहिस्सलामस यिनस अत मतलब कह गो यानी ये कह चीज प्रेजेंट कर गन कह चीज हेत तो अच्छे खूबसूरत अंदाज में जाइए, ठीक है, ताकि वो तमे मूजूब चीज आमित पे ट्रेडिशन मज कि मतलब आज ते अगर कुछ योर गसन कुन यह पैसलजी गसन या बे कुछ निवन ठीक ठाक असल पे पलव हैं यानी अपना हुलियाम सज संवार के जाते हैं। और अक्सर बेशतर जिब्रील अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत तरीके से और अच्छे लिबास में आते थे, तथ गर्द वर्द माल वाल तथ कह। ये हदीस जिब्रील में भी इसके बारे में मैंने पहले भी एक रिकॉर्डिंग की है, तथ में अमिच थोड़ा बहुत होकर तथ नाव ये हदीस जिब्रील। तो अब अम पत क्या त्रेयम सूरत बराह रास्त उस दिल मुबारकस पे गसन वही नाजिल। लाता कौन था अम सात तो जिब्रील वही ये अतन समझने की कोशिश कर कि घंटी बजान घंटी जो महसूस करते थे रसूल सिलसिलतुल जरस की जो वही होती थी आसन जिब्रील अपनी सूरत में आते थे। सूरत आसन दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आसन जिब्रील। दिल पर इल्का होता था, यहां एक इल्का होता था और यहां इल्का होता था, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस वजूदस मज एंट्री हासिल कमिस जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो वहां लेके जाते थे तो दिल पर इल्का होता। अच्छा अत अंदर यजन ये शक्ल ये अमी शक्ल क्या बराह रास्त यजन जिब्रील अलैहिस्सलाम बहुत जिसको हम कहते हैं कि जबरदस्त एक फीलिंग की तरह होता था कि दिलस पे अक्सर बेशतर क्या आसन फीलिंग, तो फीलिंग की तरह होता था। और आम यम सातन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलस पे कह वही नाजिल सपदनस तो उसके बाद वो जुबान पर जारी होती थी, बिल्कुल उसी तरह यम सातन कानन पे गसन तो फिर जुबान पर वो जारी होती थी, फिर वो पढ़ना शुरू करते थे। लेकिन कैफियत अत तीजा इंटेंसिटी अत वही क्या तीज इंटेंसिटी कत ये सिलसिलतुल जरस वो काफ़ी ज़्यादा शदीद होती थी। और उसके बाद होता है यह जन ब्याख अख तरीक ख्वाब वुचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम सातन तहदिन ख्वाबन मज असलन एंट्री कम करान तो कत समझ यानी ख्वाब मैनिपुलेट कर सिचुएशन हावन सह चीज हावन युस जन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत सुबह यथ मुतलिक तिमन बयान कर। और इसके बारे में आप ये देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निंदर ति हुशेरी बराबर कथा समझ क्या ये निंद्र मज ख्वाबस मज मुशाहिदे करान सो सान खतर सह दुनिया चलाने खतर हिदायत। तो ये है नबी का फर्क सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ आवा। तो ख्वाब देखते थे और ख्वाब बिल्कुल हूबहू सुबह वही होता था जब सुबह सादिक होती थी या जो ही वो बेदार होते थे तो उसके बाद आपके
ज़ुबान मुबारक पर या तो आयात होती थी या स प्रेडिक्शन यस जन ख्वाबस मज हावन आसान आमत। क्लियर? अच्छा, ब्याह बराह रास्त यथ वन कैफियत बराह रास्त कुरान यम सा नाजिल गई, यानी अब जिब्रील भी बीच में नहीं है, वह जिब्रील तो मज बाग यह कैफियत गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ और सिर्फ कम दो मेराजस पे। और अत मुतलिक इतफाक मुफस्सिरीन कि मेराजस अंदर यस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यस आयत यम आयात नाजिल गई तिम आखिरी आयात सूरह बकरा की आमन रसूल इसमें ओत्र ते वनाव कि अत कर तारीफ वह कर तिम तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिस अत ईमान अन्नस कर तारीफ कुरानन जमीनस पे कह बल्कि आय तिम कोत निन तत कर तारीफ चे ये कथन यह कत फिक्र कि अख गो यह तारीफ कर कि मतलब सक यह चे पढ़ुत कह टॉपिक और पत वो टीचर थोद तो पत करी चे तम तारीफ। ब्या गो चे कोर टीचरन साल पत गर कत तरन फिक्र साल कर पत कोर तत एजाज और अम पे मेहमान बिहित और तिमन थी करनी तारीफ। ये कितनी बड़ी बात है, समझन कत समझन कत आ गो जिब्रील सोजुक पैगाम तो कर तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाय जाय कुरान मज तारीफ। ब्या गो ना नबी आव साल कर मेराज वन पत गई तिम अल्लाह ताला से गो मुलाकात अंदर फरमोस अल्लाह ताला आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि। अब ये सारी आयत इलल आखिर और ये नमह नाज़िल हो गई यम साथ अत कत पे गौर कर। तो ये वनकस वो अस पे इंटर गैलेक्टिकल सफर यह कह लकट कथा अत वनकस पाई अत क्या टेक्नोलॉजी लगन अत कचा गई स्पीड अत कचा गई रफ्तार और कूत हे इंसान ट्रैवल कर और युस इंसान अत लाइट हिंद स्पीड हेर ट्रैवल कर तथ क्या ट्रैवल वन टाइम ट्रैवल वन। यह वजह कि ये पत कैफियत वुचान मेराज पत कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि बह हसा आस जमीन आसमान हुंद सैर कर अरशस तामत वत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नीचे जमीन पे टाइम तथी ठहरित। क्यों? टाइम ट्रैवल था। और जदीद अंदाज में वनो यानी इतनी फास्ट सवारी थी कि हमारा टाइम रुक गया और वहां पता नहीं कितनी सदियां गुजर गई तत कूता वुच अल्लाह ताला। तो ये सारी चीजें जो है यम इंडिकेट कर कि नबीस आसन खास खसूसियत नबी आसन खास तरीक़ुक बशर आसान खास तरीक़ुक बशर आसान। और शायद कर अम ब्रो कत कि मे वनाव इसम आज़मस गई जिस्म आज़म यह वन तम उस्तादन वनाव मे इसम आज़मस मुतलिक प्रसन अत गई जिस्म आज़म अल्लाह ताला सत मुलाकात कर अत वही हंदिस कैफियत मुतलिक सोचक कि अख जमीन हुंद शख्स अरशस ताई वातुन कायनात किस खालिकस सत मुलाकात कर तो इसकी कितनी शान होनी चाहिए। ये अत मुकाबल वुचान कि मूसा अलैहिस्सलाम को तूरस पे और वहां अल्लाह से मुलाकात की गरज से अल्लाह ने उसको दीदार अपना दिया और मूसा अलैहिस्सलाम उसको बेहोश और तूर उस पर क्या हुआ वो जाड़ी जो थी उस इनके बारे में तो हम सारे तफसीलात जानते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, मगर ये रिलेट करने की जरूरत कि एक तरफ यह हालत कि जमीनस पे त्रो थोड़ा परतव योत पन्ने नूर अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम की हालत क्या हो गई। यम तरफ न्यू मूसा अलैहिस्सलामस मुकाबल मज न्यू वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुदी अरशस पर तशरीफ उनकी सूरत हाल किस तरह की होगी। युकुस ताकत अकिस नबीस अत मकामस ताई वातनाई इंटर गैलेक्टिकल सफर एक आम आदमी के जिस्म की बात नहीं है। अत स्पेस सूट लगन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई स्पेस सूट नहीं पहना और उन्होंने ये नहीं फरमाया कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनाए गए। वो तो सादिक है, अमीन है, वो तो फिर फरमाते या तिमनाइन मास्क दिन किए या से वचन चीज ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं लिया गया। इसका क्या मतलब है? अमुक क्या मतलब हो यह खतर या तो आव खास इंतजाम करना या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी ये खसूसियत हासिल। इसी वजह से एक बहुत बड़े आलिम ने इमाम इब्न क़य्यिम अल जूज़ी पन्ने किताब किताब रूह तम किताब लिख तम तथ मज एतराफ कर कि यह ना मुमकिन तोतान योतान ये कायनात खो बोड़ रूह आस तमिस शख्स मुलाकात कर अल्लाह ताला से आर्गुमेंट उसने किया।
इस पूरी कायनात से बड़ा रूह होना चाहिए, तब जाके कायनात के क्रिएटर से मिल सकता है। ये तुम एनालिसिस पर नहीं कर। अब नबी का मर्तबा समझ आता है। वो तरन फिक्र अमि मिशन हकीकत वन तरन अत दायरस अंद कत आया समझ। अब ये समझना कितना अहम है। और यस कैफियत मुतलिक कर ब्रो कह कि वही दौरान किस कैफियत, वही पत किस कैफियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी सुकून होता था, सठा सुकून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर। और अम पत अक्सर बेशतर जल्दी जल्दी कोशिश कर कि वही अम साथ जारी गसन ज़बान मुबारक मगर यह बे रिपीट कर रिपीट ये मुतलिक से मैं वो कि पे अल्लाह ताला कोर अत अंदर इंटरवेंशन ला तो हर बिही लिसानक, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ये करो जमा ऐसी अत करो हिफाजत ऐसी परवाह कि। तो एक तरह से ये ट्रांसमिट सीधे होता था नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अत यह सोच कि कुरान तदब्बुर तो तफक्कुरस मज यह एस्पेक्ट अगर अल्लाह ताला ये सात कैफियत खुश वुचन, अगर अल्लाह ताला यह सोरे कलाम बैक वक्त नबीस पे कर अमुक इल्का कर अमिश वाही करे, ये कितना मुश्किल होता कि वुचन अलग अलग ओकेजन पे वो अमच कैफियत अलग अलग ओकेजन पे क्या क्या महसूस कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर ये एक बार होता तो कितनी शदीद कैफियत होती। अम से क्या तारन फिक्र कि नबी कोता टोट अल्लाह ताला कि उन्होंने ये तकलीफ उनको अल्लाह ताला पाई मेनिस कलामस क्या वजन, अल्लाह ताला पाई मैं कोता अमिस सोजन। एक तो ये है कि इसमें तदर्रुज है, उम्मतस तह वार वार जरूरत है, प्रेथ कंस इंसानस वार वार जरूरत, अत अंदर जल्दबाजी हज जरूरत यह इंसान सुन मैार वार 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 बुलंद ग, इंसान वार 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 अत अंदर तरक्की कर। यह कि काल वमिस यह कलिम ज़बान पे अन्न तो वह लगे सारी काम कर ना, तह सही कह। अत मज तदर्रुज, अत मज दर्ज बदर्ज, पहले एक काम करेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, इत कथन कुरान नाजिल गो। इसी तरह आहिस्ता 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 अत मज जंप करने जरूरत क्या यह हो वही तह और यह हो अमली तरीकस अंदर अल्लाह ताला हन कि एक बार वो कर सकते थे। एक तो मैं वन सारी खो ज्यादा झुकाव सारी खो ज्यादा नरमी कस वही मज वो सा कस इमीजिएट इमिस वही सोजना आए तो सबसे ज्यादा नरमी उनके साथ है, सबसे ज्यादा लगाव सबसे ज्यादा मोहब्बत उन्हीं के साथ है। और इमन आई नरमी कर तम सतन उसके तुफैल हमें भी ये नरमी अस सतन गई ये नरमी और इन वालन तह गई नरमी रोजें। अत मज शिदत तिल कर जरूरत कह, यह द्राव अमि तफक्कुर मज मतलब तेल क्या अत मतलब वो क्या पोर वही यह तोर वही हिंदो एस्पेक्टो तले तोर फिक्र। और अम तर ब्या यह कत फिक्र कि कभी जोरदार आवाज में भी कहना है, कभी धीरे धीरे भी कहना है, कभी दिल पर भी किसी के असर डालना है, कभी अच्छा चेहरा लेके जाना है मैसेज देने के लिए, ये भी मिला इससे। यम तरीक अल्लाह ताला ने अख्तियार कर यानी जोर कत पन इम्पैक्ट दिलस यस तरित गस कत अलग इम्पैक्ट। युस का रुत शख्स बड़ शराइत पुराइत नफर पत कर सह कत तम कत ब्या इफेक्ट समझ आई। तो ये तरीका मैसेज देने के बहुत सारे तरीके, ये अत मज आदाब यानी कुरान कत करो पेश लुकन नश करवा सिलसिल तुल जरस योत तुलवा सिर्फ घंटी योत वायवा तो लोग तो कहेंगे या तो इसका मुश्किलात मज वो नहीं, ऐसी बातें भी बतानी जो सीधे दिल को छू लेंगी। मुझे बड़े संभाल वन तदब्बुर यानी ये तदब्बुर तरीका। तो ये हमें कहाँ से मिलता है, ये वही हिंद अमे एस्पेक्ट तल वो वही हिंद अकसाम क्या वही हिंद किस्म क्या। एंड आई होप कि ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड गोमुत। अगर आज बारस मज का सवाल तो सो सह बे डिस्कस कर। अभी हमारे पास शायद 2-3 मिनट बचे हैं। 4 बजे कर आवाज स्टार्ट है, 4 अलाव पाए 4 2 गई अच्छा बन सके ठीक है। तो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम।